बच्चों, आज हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब वह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं अथवा भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है तौलना या देखना। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसे हम सा, से, सी के समान आदि शब्दों के द्वारा पहचानते हैं। जैसे कर कमल सा कोमल है, मतलब हाथ जो है वह कमल के फूल की तरह कोमल है। या हम कहेंगे पीपर पात सरिस मन डोरा, तो यहाँ सरिस जो है वो उपमा अलंकार की पहचान है कि पीपल का पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। अर्थात जहाँ सा, सी या के समान, यहाँ पत्ते की तुलना मन से की गई है और हाथ की तुलना कमल से की गई है। दो वस्तुओं में यहाँ समानता दिखाई गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार हुआ। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या भेद दिखाया जाए तब वह रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के अंतर्गत जब विशेषण और विशेष्य, उपमान अर्थात विशेषण और उपमेय अर्थात वस्तु या व्यक्ति दोनों में एक मान लिया गया है, दोनों में कोई भी भेद ना हो, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइहूँ, यहाँ पर कहा गया है कि माँ मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, मतलब चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया है। यहाँ खिलौने में और चंद्रमा में कोई भी अंतर नहीं किया गया है। उसके बाद अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की होने की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है जानो, मानो, मानहूँ, मनाहूँ। यहाँ पूर्णतः मान नहीं लिया जाता, यहाँ मानने के लिए कहा जाता है। अर्थात मैं ऐसा मान रहा हूँ, आप भी ऐसा मान सकते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है मुख मानो चंद्रमा है, माने वह मानने के लिए कहता है कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख मानो चंद्रमा में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। अतः उक्त वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थात हम मानने के लिए कहा गया है। हम देखते हैं कि उपमा अलंकार में समानता बताई जाती है, रूपक अलंकार में पूरी तरह मान लिया जाता है और उत्प्रेक्षा अलंकार में मानने के लिए कहा जाता है। हमारा चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात नाला पार करना था और महाराणा राणा प्रताप मन में सोच ही रहे थे और राणा प्रताप ने नाला पार करने की सोची और घोड़ा, जो चेतक घोड़ा था, वह नाला पार कर गया। अर्थात उपरोक्त उदाहरण में चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए आप। हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात जब लंका में आग लगी तो आग लगी होगी, फैली होगी, फिर सब तरफ हाहाकार मचा होगा और लोग भागे होंगे, लेकिन कवि ने कह दिया कि एक आग लगी
और सारी लंका जल गई। अर्थात पूंछ में आग लगने की देर थी और सारी लंका जल गई। अर्थात किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, अर्थात ये आप देखते होंगे कि मनुष्य जो है वो हंसते हैं, लेकिन यहाँ फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो कि मनुष्य करते हैं, अतएव यहाँ मानवीकरण अलंकार है। वैसे ही हम देखते हैं कि कवि कहते हैं कि संध्या सुंदरी धीरे धीरे आ रही है, माने संध्या शाम की बेला को एक सुंदरी के रूप में दिखाया गया है। इस तरह जब प्रकृति को मानवीय क्रियाओं के साथ दिखाया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसके साथ ही हमारा अलंकार का यह पाठ समाप्त हुआ।